सर्वे मित्राणि नमः संस्कृता। हम लोग किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य का अध्ययन कर चुके थे और आज की कक्षा में हम नित्य शतकम जो कि मुक्तक काव्य है उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो हम भूमिका से प्रश्न का अध्ययन करना चालू करेंगे कि भूमिका में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं तो हम देखेंगे। उसके पहले एक पंक्ति से हम कक्षा की शुरुआत करेंगे कि मंजिल मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। फिर आगे देखते हैं कि भर्तृहरि नीति शतकम के लेखक कौन से हैं। नीति शतकम के लेखक जो है महाकवि भर्तृहरि है। ये इन्हें जो है विक्रम संवत का प्रवर्तक माना जाता है। प्रवर्तक माना जाता है कि इन्हें जो है विक्रम संवत का क्या माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है। फिर देखेंगे कि इनके पिता जो थे कौन थे, गंधर्व सेन थे जो मालव प्रदेश के राजा थे। कहाँ के थे, मालव प्रदेश के राजा। इनके पिता जो थे कौन थे, गंधर्व सेन थे जो मालव प्रदेश के राजा थे। और इनकी पत्नी का नाम पिंगला। इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम पिंगला था। और इनके भाई जो थे विक्रमादित्य इनके छोटे भाई थे। विक्रमादित्य कौन थे, इनके छोटे भाई थे। इत्सिंग के कथानुसार, ये एक लेखक है इत्सिंग के अनुसार भर्तृहरि कौन थे, पहले बौद्ध थे। इत्सिंग के अनुसार जो है भर्तृहरि बौद्ध थे। तो इसके बाद देखते हैं कि भर्तृहरि का समय जो है 57 ईस्वी पूर्व या का समय जो है 57 ईसा पूर्व अथवा 575 से क्या है, अथवा 575 से 650 ईसा पूर्व, 650 ईस्वी है। 650 ईस्वी भर्तृहरि का समय माना जाता है। भर्तृहरि का समय कितना माना जाता है, 57 ईसा पूर्व से 650। और ये कौन थे, ये जो थे मुक्तक काव्य के प्रणेता। मुक्तक काव्य के प्रणेता किसे माना जाता है, भर्तृहरि महोदय को। भर्तृहरि को जो है मुक्तक काव्य का प्रणेता माना जाता है। फिर कहते हैं कि इनकी मृत्यु जो है, चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार इनकी मृत्यु चीनी यात्री इत्सिंग
के अनुसार 650 ईस्वी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 650 ईस्वी में चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार, चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार इनकी मृत्यु जो है 650 ईस्वी में हुई थी। तो मित्रों, एक कथा प्रचलित है कि भर्तृहरि पहले क्या थे? एक कुशल जो है राजा थे। भर्तृहरि एक राजा थे और इनका जो शासन व्यवस्था था काफी जो है अच्छा था। तो फिर इनकी शादी जो है किससे होती है? महारानी पिंगला से। पिंगला नामक जो है स्त्री से इनका शादी होता है। यह जो क्या थी? यह बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। तो इसकी सुंदरता पे मुग्ध होकर भर्तृहरि जो थे इसी में लीन रहने लगे, इसी में लीन रहने लगे। और वो राजपाट को, अब वो जो राजा थे वह राजपाट से बहुत मतलब नहीं रखते थे और राजपाट का कार्य जो है महामंत्री ही अक्सर देखा करता था। तो एक बार ये राजा, ये जो अपने राजसभा में विराजमान थे, कौन? भर्तृहरि। भर्तृहरि क्या थे? एक बार अपने राज्यसभा में विराजमान थे तो एक ब्राह्मण, एक तपस्वी ब्राह्मण आता है, उन्हें एक जो है फल देता है, एक आम्रफल देता है। उससे यह कहता है कि हे महाराज, आप इसको खा लीजिए और इसको खाने से आप जो है हमेशा जो है नवयुवक बने रहेंगे और आप जो है आपकी मतलब हमेशा जवानी रहेंगे। इस प्रकार से उस ब्राह्मण, जो तपस्वी ब्राह्मण ने कहा। तो उन्होंने कहा कि हम अगर जवान रहेंगे या तो हमारे रहने से क्या मतलब है। उन्होंने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया। ध्यान से सुनिएगा, वह फल अपनी पत्नी को दे दिया और फिर उनकी पत्नी क्या करती है? तो वह तो अपनी पत्नी को इसलिए दिए कि भाई वह उसका नवयौवन बना रहे। वह पत्नी जो है महामंत्री से प्रेम करती थी, वह पत्नी महामंत्री से प्रेम करती थी। वह जो फल था, अमर फल, वह जाके महामंत्री को दे देती है। फिर महामंत्री को देने के बाद वह महामंत्री भी एक नगर वधू से प्रेम करता था। वह महामंत्री एक नगर वधू से प्रेम करता था। फिर वह नगर वधू जो है वह सोचा कि इस फल को ले जाके उस नगर वधू को दे देंगे तो वह हमेशा जो है उसकी नौयनता बनी रहेगी। तो वह नगर वधू जो है जाती है, वह राजा से जो है उसका बहुत लगाव था, उस नगर वधू का राजा से लगाव था। तो वह सोचती है कि यह फल क्यों ना हम राजा को दे दें। वह फिर वही फल जो है राजा के पास ले जाके दे देती है। तो क्या होता है, जब वो फल राजा पाते हैं और जब उन्हें सब सारी क्रियाएं जब संज्ञान में आती है तो क्या करते हैं, वह अपनी पत्नी की इस जो है चरित्रहीनता के ऊपर खिन्न होकर क्या करते हैं, अपने छोटे भाई, इनके छोटे भाई कौन थे? विक्रमादित्य। अपने छोटे भाई को राज सिंहासन देकर उन्हें जो है पुनः राज्य से मुक्ति लेकर वो घर छोड़कर चले जाते हैं। तब वही कहते हैं कि धिक्ताम च मदनम च इमाम च माम च, कि धिक्कार है मुझे और धिक्कार है ऐसे प्रेम को कि जो या जिसको हम मानते हैं वह हमें नहीं, वह किसी और को मानती है, और जिसको वो मानती है वो भी किसी और को मानता है। तो ऐसे प्रेम से करने से क्या मतलब। तो आगे देखते हैं। तो उन्होंने, उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद उन्होंने जो है उनके द्वारा 3 रचनाएं, उनके द्वारा जो है
एक वाक्पदीयम है, उनके द्वारा रचित जो है पहली रचना वाक्पदीयम मानी जाती है, जो क्या है, जो व्याकरण ग्रंथ है। वाक्पदीयम क्या है? व्याकरण ग्रंथ। वाक्पदीयम व्याकरण ग्रंथ है। फिर देखते हैं दूसरा जो है नीति शतकम। नीति शतकम यह क्या है? यह भी मुक्तक काव्य है। इसमें जो है नीति शतक में इसमें कुल 111 श्लोक हैं और मल्लिनाथ के अनुसार जो है, मल्लिनाथ के अनुसार 121 श्लोक। उन्होंने 6 श्लोकों को प्रक्षिप्त बताकर जो है 121 श्लोक जो है बताते हैं मल्लिनाथ के अनुसार। फिर जो वैसे जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग यही लगाइएगा, जब मल्लिनाथ के अनुसार लगाया जाएगा तब 121 श्लोक होगा, नहीं तो जो है 111 श्लोक है। फिर तीसरी जो रचना है उनकी है श्रृंगार शतक। श्रृंगार शतक यह भी क्या है? यह भी मुक्तक काव्य है। इसमें भी जो है 103 श्लोक। कितने श्लोक हैं? 103 श्लोक है। उसके बाद जो है वैराग्य शतक। वैराग्य शतक, वैराग्य शतक जो लिखा है यह क्या है? मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य है। इसमें जो है 111 श्लोक, इसमें 111 श्लोक है। तो भर्तृहरि महोदय ने व्याकरण ग्रंथ भी लिखा, श्रृंगार शतक पर भी लिख दिया और फिर नीति शतक भी लिख दिया, और फिर जो है उन्होंने अंतिम रचना इनकी वैराग्य शतक मानी जाती है। अंतिम रचना कौन सी मानी जाती है? वैराग्य शतक मानी जाती है। फिर देखेंगे नीति शतक में जो है इन्होंने, नीति शतक में कितनी पद्धतियां हैं? यह क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है कि नीति शतक में कितनी पद्धतियां हैं। नीति शतक में जो है कुल 11 पद्धतियां हैं। कितनी है? 11 पद्धतियां हैं। ये जो है मंगलाचरण को लेकर, मंगलाचरण को लेकर कितनी पद्धतियां हैं? 11 पद्धतियां हैं। मंगलाचरण को लेकर कितनी? 11 पद्धतियां हैं। तो यहां से देखेंगे कि जो है आज्ञ पद्धति, पहले उन्होंने क्या लिखा? आज्ञ पद्धति। आज्ञ पद्धति को हम क्या कहते हैं? मूर्ख पद्धति। सबसे पहले उन्होंने मूर्खों से ही शुरुआत किया। उसके बाद क्या लिखा? विद्वत पद्धति। विद्वत पद्धति। उसके बाद उन्होंने लिखा मानसौर पद्धति। मानसौर पद्धति है। चौथे नंबर पे है अर्थ पद्धति। और 5वें नंबर पे है दुर्जन पद्धति। और फिर जो है यहां से देख लेंगे, 6ठे नंबर पे है कौन सी? सुजन पद्धति।
फिर सातवें नंबर पे है परोपकार पद्धति। आठवें नंबर पर है धैर्य पद्धति। और जो है 9वें नंबर पर कौन सी पद्धति है? 9वें नंबर पर दैव पद्धति। 9वें नंबर पर दैव पद्धति है। फिर 10वें नंबर पर क्या है? कर्म पद्धति। कौन सी पद्धति है? कर्म पद्धति। तो मित्रों कुल यहां से देखेंगे तो 10 पद्धतियां हैं और जो है मंगलाचरण को लेकर के 11 पद्धतियां। अगर एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में अगर पूछ लिया कि नीच शतक में मंगलाचरण को लेकर कितनी पद्धतियां हैं, तो आप लोग कितना मारेंगे? तो आप लोग 11 मारेंगे। और अगर पूछता है कि नीच शतकम में कितनी पद्धतियां हैं, मंगलाचरण को छोड़ देता है तो कितनी पद्धतियां हैं? 10 पद्धतियां। कभी कभी क्रमबद्ध तरीके से पूछ लेता है कि आज्ञ पद्धति के बाद कौन सी पद्धति है? विद्युत पद्धति। मानसौर पद्धति के बाद अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति, फिर सुजन पद्धति, फिर परोपकार पद्धति, फिर धैर्य पद्धति और दैव पद्धति। अंत में जो है कर्म पद्धति। अंतिम जो पद्धति है कौन सी है? कर्म पद्धति। तो समझ लीजिए कि आप ये जो आज्ञ पद्धति है, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इसी पद्धति से पूछा गया है। अब तक का रिकॉर्ड है कि जो मूर्ख पद्धति से है सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मूर्ख पद्धति में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, और इनका छंद, प्रिय छंद इनका जो है प्रिय छंद देखेंगे शार्दूल विकीर्णित। शार्दूल प्रिय छंद जो है शार्दूल विकीर्णित है। उसके बाद जो है शिखरणी है। उसके बाद शिखरणी। प्रिय छंद में कौन सा हो गया? शार्दूल विकीर्णित हो गया और जो है और शिखरणी। प्रिय छंद कौन सा है? शार्दूल विकीर्णित। यही पूछेगा कि भर्तृहरि का प्रिय छंद कौन सा है। और उसके बाद जो दूसरा है वह शिखरणी छंद है, शिखरणी छंद है। और उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछता है कि इनकी रीति, भर्तृहरि की शैली या रीति की शैली या रीति अगर पूछ लेगा तो कौन सी शैली है? वैदर्भी रीति। वैदर्भी रीति है। और प्रसाद कौन सा गुण है? प्रसाद और माधुर्य गुण। माधुर्य गुण क्या बता रहा है कि इनकी शैली जो है वह कौन सी शैली है? वैदर्भी। वैदर्भी जो रीति है और जो इसमें प्रसाद और माधुर्य गुण। और इनका प्रिय जो रस है वह श्रृंगार और शांत रस। श्रृंगार और शांत रस इनका जो है मुख्य रस है। कौन सा है? श्रृंगार और शांत रस। श्रृंगार और शांत रस है। तो एक बार फिर से देखेंगे, जो कंफ्यूजन दूर कर लेंगे कि यह अगर पूछ लेगा विक्रम संवत के प्रवर्तक कौन थे, तो महाकवि भर्तृहरि। और विक्रमादित्य के बड़े भाई कौन थे? महाकवि भर्तृहरि। फिर पूछ लेगा कि इनके पिता गंधर्व सेन, इनकी पत्नी पिंगला।
और इनके पिताजी कहाँ के राजा थे? तो माल प्रदेश के। कहाँ के राजा थे? माल प्रदेश के। भर्तृहरि का समय अगर पूछता है 57 ईसा पूर्व और 575 से 650 ईस्वी के मध्य इनका समय बताया जाता है। और इत्सिंग के अनुसार ये कौन थे? भर्तृहरि बौद्ध थे। इत्सिंग के अनुसार भर्तृहरि बौद्ध थे। मित्रों, आज की कक्षा में इतना ही। कल से जो है मंगलाचरण से हम लोग अध्ययन करेंगे और इसमें मंगलाचरण जो है नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। कौन सा है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण। इन्होंने अपने मंगलाचरण में जो क्या किया है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण का वर्णन है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमः संस्कृत।